तो मुझे लगता है कि समय आ गया है कि नौजवान अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को, अपनी ऊर्जा को और अपने प्रबल वेग को अनुकूल परिस्थितियों में नहीं बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इस देश की सरकार को दिखाएं और इस सोती हुई सरकार को जगाएं कि मोदी जी के राज में, मोदी सरकार में जब पेपर लीक ने, रद्द परीक्षाओं ने, परीक्षा में हो रहे कुप्रबंधनों ने, घोटालों ने, स्कैम्स ने, निजीकरण ने, आसमान छूती हुई फीस ने इस देश के नौजवानों के सपनों को चकनाचूर किया। मोदी जी, मैं पूछना चाहती हूं, मोदी जी कांप काहे रहे हैं इतना? देश में सरकार आपकी, राजस्थान में सरकार आपकी, कोटा के सांसद जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो भी आपके, और इतने आपके हैं, कितने आपके हैं हम सब हर बार संसद सत्र में देख ही लेते हैं। तो ये सब कुछ आपका, तंत्र आपका, प्रशासन आपका, तो ये सारी सरकारी ताकत आपने एक कार्यक्रम को सैबोटेज करने के लिए क्यों झोंक दी है भाई? आप तो G7 की मीटिंग में हैं, वहां थोड़ा कुछ काम कर लीजिए, वहां तो कुछ हो नहीं रहा है। तो जैसे ही सरकार को खबर मिलती है, डर के मारे पसीना छूट जाता है। और जो G7 के शिखर सम्मेलन का मैंने जिक्र किया, वहां पर आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से भारत के 3 नाविकों की हत्या के बाद पहली मीटिंग थी ट्रंप के साथ, और उसमें किस तरह से खीसे निपोर रहे हैं मोदी जी और हा हा खी कर रहे हैं। वो बेशर्मी को तो दर्शाता ही है, पर साथ में मुझे वो गाना भी याद दिलाता है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। तो कि देखिए, मोदी जी मन की बात करें तो बहुत बढ़िया है, मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करें तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो परीक्षा लीक कैसे हो जाती है, वो परीक्षा में कुप्रबंधन क्यों होता है, वो परीक्षा रद्द क्यों करनी पड़ती है, इस पर कोई और चर्चा नहीं कर सकता। क्योंकि केवल छपास और दिखास तो मोदी जी की संतुष्ट होनी चाहिए, बाकी कोई सड़क पे संघर्ष भी करे तो भी इन लोगों को आपत्ति है। तो इसीलिए सत्ता की ताकत को झोंका जा रहा है कि छात्रों की हुंकार को, नौजवानों की हुंकार को दबाया जा सके। इसीलिए सत्ता की ताकत को झोंका जा रहा है कि इस देश के विद्यार्थी, इस देश के अभ्यर्थी अपने अधिकारों की आवाज को बुलंद ना कर पाए, और इसीलिए सत्ता की ताकत को झोंका जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो हाथ बढ़ाया था, जिसे जेन जी ने थाम लिया है, तो इस थामे हुए हाथ की ताकत से कहीं मोदी जी का सिंहासन न डोल जाए। और अपनी बात मैं महाप्राण निराला की एक कविता की कुछ पंक्तियों से करना चाहती हूं, जो देश की युवा शक्ति को समर्पित है। तो निराला कहते हैं कि बहने दो, बहने दो, रोक टोक से कभी नहीं रुकती है, यौवन मद की बाढ़ नदी की किसे देख झुकती है, गरज गरज ये क्या कहती है कहने दो, अपनी इच्छा से प्रबल वेग से बहने दो। तो मुझे लगता है कि समय आ गया है कि नौजवान अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को, अपनी ऊर्जा को और अपने प्रबल वेग को अनुकूल परिस्थितियों में नहीं बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इस देश की सरकार को दिखाएं और इस सोती हुई सरकार को जगाएं। और मैं खुद छात्र नेता रही हूं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रही हूं, इसीलिए आज से नहीं करीब 25 सालों से मैं ये बात मानती हूं कि छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति होती है। जो आज का युवा है वो हमारे देश का कल है, हमारे देश का भविष्य है, और इतिहास गवाह है इस बात का कि जब जब किसी देश का नाम विश्व पटल पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया तो उसकी कलम नौजवानों के हाथ में थी। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी देश के नव निर्माण की नींव का पत्थर लगाया गया तो उसे नौजवानों के मजबूत कंधों ने ढोया है। और इतिहास गवाह है इस बात का कि अन्याय, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार, हिंसा के खिलाफ जब जब क्रांतिकारी गतिशीलता जन्मी है,
तो वो जन्मी है युवाओं के बीच से, नौजवानों के बीच से, देश के छात्र छात्राओं के बीच से। और मैंने इसलिए कहा कि आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का दिन ऐतिहासिक है और आने वाले समय में इतिहास इस बात की गवाही फिर से देगा कि मोदी जी के राज में, मोदी सरकार में, जब पेपर लीक ने, रद्द परीक्षाओं ने, परीक्षा में हो रहे कुप्रबंधनों ने, घोटालों ने, स्कैम्स ने, निजीकरण ने, आसमान छूती हुई फीस ने इस देश के नौजवानों के सपनों को चकनाचूर किया, नौजवानों की उम्मीदों को, आशाओं को औंधे मुंह गिराया, तब इस देश के नेता प्रतिपक्ष ने, जननायक ने, राहुल गांधी जी ने कमान संभाली और आज के दिन यानी कि 17 जून 2026 के दिन इतिहास गवाही देगा कि किस तरह से कोटा में नौजवानों के संघर्ष के, उनकी हक और हुकूक की आवाज को बुलंद करने के प्रणेता बन के राहुल गांधी उभरे हैं। और मैं ये भी जरूर कहना चाहती हूं कि कोटा सिर्फ राजस्थान का एक शहर नहीं है, इस देश के लाखों करोड़ों विद्यार्थी और अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य के सपनों की राजधानी है। और जैसे ही, आप कमाल की बात देखिएगा कि जैसे ही मोदी सरकार को यह पता चलता है कि कोटा में राहुल गांधी जी जेनजी से मिलने वाले हैं, उनके मन की बात सुनने वाले हैं, तो अफरा तफरी मच जाती है मोदी सरकार। तो मोदी जी, मैं पूछना चाहती हूं, मोदी जी कांप काहे रहे हैं इतना? देश में सरकार आपकी, राजस्थान में सरकार आपकी, कोटा के सांसद जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो भी आपके, और इतने आपके हैं, कितने आपके हैं हम सब हर बार संसद सत्र में देख ही लेते हैं। तो ये सब कुछ आपका, तंत्र आपका, प्रशासन आपका, तो ये सारी सरकारी ताकत आपने एक कार्यक्रम को सैबोटेज करने के लिए क्यों झोंक दी है भाई? आप तो G7 की मीटिंग में हैं, वहां थोड़ा कुछ काम कर लीजिए, वहां तो कुछ हो नहीं रहा है। तो जैसे ही सरकार को खबर मिलती है, डर के मारे पसीना छूट जाता है। और जो G7 के शिखर सम्मेलन का मैंने जिक्र किया, वहां पर आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से भारत के 3 नाविकों की हत्या के बाद पहली मीटिंग थी ट्रंप के साथ, और उसमें किस तरह से खीसे निपोर रहे हैं मोदी जी और हा हा खी कर रहे हैं। वो बेशर्मी को तो दर्शाता ही है, पर साथ में मुझे वो गाना भी याद दिलाता है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। तो नाविकों का गम तो है नहीं, क्योंकि उसके बारे में तो चर्चा की नहीं। गम ये है कि राहुल गांधी कहीं जाकर एक क्रांति ना खड़ी कर दें, कि नौजवान अपने हक को मांगने के लिए आज गतिशील ना हो जाएं। इस गम में जी रहे हैं, शायद रात को नींद भी नहीं आ रही होगी। एक वीडियो आपको दिखाना था, वो कुछ तकनीकी खराबी के कारण दिखा नहीं पा रहे, पर वो बहुत वायरल है। तो वो वीडियो दिखाता है कि सारी प्रशासनिक ताकत, सारी सरकारी ताकत को झोंक दिया गया कि कोई होर्डिंग पोस्टर ना लग पाए। हर हॉस्टल में, हर पीजी में, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में, हर गेस्ट हाउस में एक डराने और धमकाने की कवायद शुरू हो गई है कि किसी तरीके से छात्रों को जाने से रोक दिया जाए। वो वीडियो भी चल रहा है, आप जरा ये वीडियो देखिए। तो कैसे, जैसे ही होर्डिंग लगता है, पीछे से ये गाड़ी चलती है वहां कोटा के प्रशासन की, और जो एक एक करके सारे होर्डिंग को, पोस्टर, बैनर को हमारे उतारती जाती है। दिखाइए, वीडियो छोटा सा है, लेकिन ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मोदी सरकार किस तरह से आज के कार्यक्रम से खौफजदा है, भयाक्रांत है, डरी हुई है। और मैं तो कहूंगी कि ये डर अच्छा है। एक नाकारी, निकम्मी, गैर जिम्मेदार सरकार के मन में डर होना भी चाहिए। ये डर बहुत अच्छा है। और अब थोड़े से मैं तथ्य भी आपके सामने जरूर रखना चाहूंगी, पर पहले तो मैं ये कहती हूं कि मुझे लगता है कि शायद मोदी जी को इस बात का एहसास है। ये जो जिस तरह से आज एक प्रेस वार्ता भी करवाई गई और जो जिस तरह का झूठ परोसा गया,
मधुले में कहते थे कि आरएसएस का फुल फॉर्म है र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी, और मैंने पहले भी कई बार कहा है कि भाजपा का जो मॉडस ऑपरेंडी है वो यही है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोरदार बोलो। तो आज भी एक प्रेस वार्ता कराई गई और झूठ परोसने का काम किया गया। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि देखिए, मोदी जी मन की बात करें तो बहुत बढ़िया है, मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करें तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो परीक्षा लीक कैसे हो जाती है, वो परीक्षा में कुप्रबंधन क्यों होता है, वो परीक्षा रद्द क्यों करनी पड़ती है, इस पर कोई और चर्चा नहीं कर सकता। क्योंकि केवल छपास और दिखास तो मोदी जी की संतुष्ट होनी चाहिए, बाकी कोई सड़क पे संघर्ष भी करे तो भी इन लोगों को आपत्ति है। तो मुझे लगता है बड़ा ही हास्यास्पद था कि आज की प्रेस वार्ता करना, और उस प्रेस वार्ता के जरिए भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज का जो हमारा कार्यक्रम है उसको कहीं ना कहीं और माइलेज और हाइप देने का काम आपने किया। आपको बहुत बहुत साधुवाद। और कितना भी रोकने की कोशिश की जाए, ये जो सोशल मीडिया है ये भी अपने आप में बहुत बड़ा हथियार हो गया है, और कल से तमाम नुक्कड़ों पर, तमाम चौराहों पर, तमाम जगह पर कोटा में हम देख रहे हैं कि कैसे छात्र समुदाय स्वतः ही निकल कर आ रहे हैं, स्टूडेंट्स खुद ही खड़े हो रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी जी के आने का। और ये जो अफरा तफरी बदहवासी मोदी सरकार और राजस्थान की सरकार में दिखाई दे रही है, मुझे ये लगता है कि ये इस बात का एहसास है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अब जो बीज बोया है उसकी फसल काटने का समय आ गया है, जैसी करनी की थी उसे भरने का समय आ गया है। इसीलिए इतनी ज्यादा छटपटाहट है, और इसीलिए सत्ता की ताकत को झोंका जा रहा है कि छात्रों की गूंज सुनाई ना दे देश में। इसीलिए सत्ता की ताकत को झोंका जा रहा है कि छात्रों की हुंकार को, नौजवानों की हुंकार को दबाया जा सके। इसीलिए सत्ता की ताकत को झोंका जा रहा है कि इस देश के विद्यार्थी, इस देश के अभ्यर्थी अपने अधिकारों की आवाज को बुलंद ना कर पाए, और इसीलिए सत्ता की ताकत को झोंका जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो हाथ बढ़ाया था, जिसे जेन ज़ी ने थाम लिया है, तो इस थामे हुए हाथ की ताकत से कहीं मोदी जी का सिंहासन न डोल जाए। चिंता असल में इस बात की है। पर मैं यहां भी थोड़ा सा इतिहास को लाना चाहती हूं, और मैं इतिहास के पन्ने पलटकर याद दिलाना चाहती हूं मोदी जी को कि आपने राहुल गांधी जी को हाथरस जाने से भी रोका था। मैं भी चली थी उस दिन राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के साथ, और अपनी आंखों से मैंने देखा था कि कैसे अपनी पुलिस से आपने बदसलूकी करवाई, धक्का मुक्की करवाई। राहुल गांधी जी को हाथरस जाने से रोका। बिहार के चुनाव से पहले जब शिक्षा संवाद किया एनएसयूआई ने, तो राहुल गांधी जी को आपने दरभंगा में अंबेडकर हॉस्टल जाने से रोका, आपने संभल के पीड़ितों से मिलने से जाने से रोका, आपने लखीमपुर के किसानों से मिलने जाने से रोका, आपने मणिपुर जाने से रोका। लगातार परेशान करना, राह में अटकलें डालना, भारत जोड़ो यात्रा का जो रूट है उससे मोड़ देना, तमाम आपने काम किए। नौजवान जब खड़े हुए सड़कों पर और कहा कि रोजगार दीजिए, तो उनको विरोध प्रदर्शन से रोका, लाठियां भांजी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।